आकाश तत्व की कमी से जकड़न पैदा होती है शरीर में, शरीर जकड़ जाता है। तो ठीक है, आज यही जानेंगे ये जकड़न पैदा क्यों होती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आकाश तत्व की कमी से ये होता है, जकड़न हो जाती है, घुटने काम नहीं करते, खुल नहीं पाते हैं घुटने, हाथ पैर जकड़ जाते हैं, कमर जकड़ जाती है, कंधे जकड़ जाते हैं, और यहाँ तक भी देखा गया है कि दिमाग भी जकड़ जाता है। अब जकड़न से क्या होता है, सुबह के टाइम या ठंड में, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समस्या आती है कि जकड़न पैदा हो जाती। सुबह उठते हैं तो हाथ पैर जकड़ जाते हैं, घुटने होते हैं, टकने होते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि हड्डियाँ खुल नहीं पाती, मांसपेशियाँ खुल नहीं पाती, और उठने में परेशानी होती है सुबह के टाइम, सर्दियों में खासकर। या फिर हम किसी काम से आते हैं, खेत में काम करके आते हैं या जॉब करके आते हैं, नौकरी करके आते हैं, तो खुलावट नहीं महसूस हो पाती, दिमाग खुल नहीं पाता। काफ़ी लोगों को तो पुरानी बातें ही बार बार याद आती रहती हैं, शरीर में जकड़न हो जाती है और दिमाग में भी जकड़न हो जाती है। अगर इतनी पुरानी बातें याद रहती हैं तो ये एक जकड़न के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। तो चाहे दिमाग में जकड़न हो, चाहे शरीर में, बॉडी में कहीं पे भी जकड़न है, जकड़ जाता है, खुल नहीं पाता, उसका कारण सिर्फ एक ही है, आकाश तत्व। अब इसको विस्तार से जानेंगे। अभी तो आपने जाना कि जकड़न होती है वो आकाश तत्व की कमी से होती है। आपको जकड़न होती है, शरीर खुल नहीं पाता, शरीर दुखता है बार बार, घुटनों में दर्द होते हैं, कंधों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है बार बार। तो दवाइयाँ काफ़ी ले लेते हैं काफ़ी लोग, जो दर्द की दवाई है एलोपैथी की, एक गोली ले लेते हैं। कुछ लोग दो दो गोली लेते हैं तो भी आराम नहीं हो पाता दिन में। तो वो तो बात बहुत ज़्यादा, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि दिमाग की जकड़न और शरीर की जकड़न क्यों होती है, और आप इसका सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, देखिए। हम डेली लाइफ में काफ़ी काम करते हैं, शारीरिक काम भी करते हैं और दिमाग का मानसिक काम भी करते हैं। मानसिक काम कुछ ज़्यादा ही करते हैं, शरीर का तो चाहे बॉडी का तो थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, आप आराम भी कर लेते हो, लेकिन दिमाग से आप काफ़ी काम लेते हैं, हम भी काफ़ी काम लेते हैं, ऐसे समझ लो। तो दिमाग में जकड़न आ जाती है, दिमाग रुक नहीं पाता। अब उस दिमाग को खोलने के लिए हम काफ़ी दवाइयाँ लेते हैं। अब दवाइयाँ जो हम लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि आप भाई कैल्शियम की दवाई लो, आपके अंदर खून की कमी हो गई है, आप खून की दवाई लो, आपके अंदर किसी न किसी तत्वों की, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन है, लोहा है, चाहे कोई विटामिन्स हैं, उनकी टैबलेट देते हैं और कहते हैं कि आप ये लेते रहो। और आप वो दवाइयाँ लेते हैं, लेने के बाद भी कुछ दिन आराम रहता है और बाद में आराम ख़त्म हो जाता है, फिर से वही समस्या आ जाती है। बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि दवाइयाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्या ये डॉक्टर्स को पता नहीं है कि इसकी जड़ क्या है? निश्चय ही उनको पता नहीं है कि इनकी जड़ क्या है। दवाइयाँ तो वे दे देते हैं, कुछ टाइम आराम होता है, लेकिन वो जड़ को ख़त्म नहीं कर पाते, मेन कारण को ख़त्म नहीं कर पाते। क्योंकि अभी विज्ञान ने, डॉक्टरी ने, अभी डॉक्टर्स ने इतनी तरक्की नहीं की है, वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की नहीं की है कि हर बीमारी का वो जड़ ढूंढ सकें। तो आज इसकी जड़ के बारे में बात करेंगे कि ये जकड़न क्यों होती है। जड़ होती है आकाश तत्व की कमी। जब ये आकाश तत्वों में कमी आ जाती है तो शरीर में जकड़न हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं। पहला मिट्टी, दूसरा पानी,
तीसरा आग, पुराने टाइम में अग्नि कहते थे संस्कृत में। चौथा आप समझ ही गए होंगे, हवा, प्राणवायु। और पांचवें के बारे में पता नहीं होता, वो है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व के बारे में जानेंगे। हम खाने से, हम रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, उससे मिट्टी की तो पूर्ति हो जाती है। अभी मिट्टी से ही बने हैं, गेहूं, चावल, दाल, आटा, जो भी कुछ है आप जो खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, वो मिट्टी से बने हैं। तो मिट्टी की तो मात्रा, अमाउंट ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, लेकिन आकाश तत्व की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। पानी भी हम काफ़ी पी लेते हैं दिन में, जूस वगैरह भी पीते हैं, हाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उससे पानी की पूर्ति हो जाती है, तो पानी की भी कमी हमारे शरीर में नहीं होती, वो पानी भी ज़्यादा हो जाता है। अब तीसरी बात रही अग्नि की। अब अग्नि का भी हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। लेडीज़ तो काफ़ी खाना बनाती हैं चूल्हे पे या गैस पे, तो गर्मी उनके शरीर में पूर्ति हो जाती है, या धूप में बैठ के हम गर्मी की पूर्ति कर लेते हैं, तो ठीक है, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। हवा की भी पूर्ति हो जाती है। आप खेतों में जाते हैं घूमने, शुद्ध हवा होती है, तो बाहर घूमने सुबह शाम जाते हैं तो हवा की भी अच्छी पूर्ति हो जाती है, ऑक्सीजन की। लेकिन आप ये बताइए, प्यार से बताइए कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि आपने 4 तत्वों की तो पूर्ति ज़्यादा कर ली, वे 4 तत्व तो शरीर में हो गए ज़्यादा। मिट्टी पानी तो आपने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पानी पी लिया, उनकी तो पूर्ति हो जाती है। आपने 2 चीज़ों की तो मात्रा शरीर में ज़्यादा कर ली, लेकिन 5वां तत्व है जिसे आकाश तत्व कहते हैं, उसकी पूर्ति आप कब करते हैं? दिन में ऐसी कोई दिनचर्या आप बताएंगे कि आपने आकाश तत्व की पूर्ति कर ली है? आकाश तत्व की आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आप दवाइयाँ लेते हैं, पेट में दवाई जाती है और लैट्रिन के थ्रू दवाई निकल जाती है बाहर, क्योंकि शरीर में आकाश तत्व की कमी है। शरीर में आकाश तत्व की कमी होगी तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, दवाइयाँ शरीर में फैलेंगी ही नहीं। आकाश तत्व की कमी होने से पूरे शरीर में दवाई नहीं पहुंच पाएगी, चाहे वो एलोपैथी की दवाई है, चाहे वो देसी दवाई है। तो पहले आकाश तत्व की पूर्ति कीजिए और उसके बाद में दवाइयाँ लीजिए। दवाई ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगी, कम टाइम में काम करेंगी और ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। तो अपने दिमाग की जकड़न को खोलिए, पुरानी बातों को गोली मारिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। पुरानी बातें याद आ रही हैं तो दिमाग जकड़ गया है, घुटनों में दर्द है तो शरीर जकड़ गया है, कमर में दर्द है तो शरीर जकड़ गया है। तो इस जकड़न का सबसे मेन कारण मैंने बता दिया, आकाश तत्व। ये सभी को ये बातें नहीं पता हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे उनको नहीं पता होंगी, आप ज्ञानियों के पास जाओगे, किसी के पास जाओ, ये बात बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। इस बात का फ़ायदा उठाइए, यही कहना चाहता हूँ। और आकाश तत्व की पूर्ति कीजिए। आकाश तत्व की पूर्ति करोगे तो ये जकड़न और पुरानी बातें बार बार आपको जो याद आती हैं वो दिमाग में से ख़त्म हो जाएंगी या ना के बराबर रह जाएगी। तो मूल कारण बताया जकड़न का, तो इसका फ़ायदा उठाइए, सुनिए नहीं, फ़ायदा उठा के देखो। तो कैसे आकाश तत्वों को शरीर में बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में हम आपसे आगे बात कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए। एकदम तो पूरे शास्त्र पढ़ा ही नहीं जा सकते, एकदम तो ज्ञानी कोई बन नहीं सकता। तो ज्ञानी बनने के लिए और अपने शरीर की समस्याओं को दूर करने के लिए और उस मालिक से मिलने के लिए आप आगे सुनते रहिए। सुनने से ही कुछ प्राप्त होगा, बिना सुने क्या प्राप्त होगा। आप भी समझदार हैं। आपके प्रेम भाव को जो कि मेरे प्रति है, मन की बहुत गहराइयों में मैं उसको नमन करता हूँ और उसका आदर मान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो धन्यवाद। आज के लिए आपको मेरा सत सत और प्यार से नमन है। धन्यवाद आज के लिए।